हाल ही में उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री ने मेडिकल कॉलेज झांसी का निरीक्षण किया था। इस निरीक्षण में स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह से फेल मिली। मंत्री नाराज हो गए और कार्रवाई की चेतावनी दे गए। आज खास तौर से इमरजेंसी सर्विसेज वाला क्षेत्र मैंने देखा, कई लोगों से बात की और वहाँ पर एक एक पेशेंट से उनकी परिस्थिति, कुछ ब्लास्ट के 2 पेशेंट थे, एक पैर में ट्रामा का पेशेंट था नरेश कुमार, इन सभी लोगों से बात की है और यहाँ पर बहुत सुधार की आवश्यकता है, क्योंकि जो परिस्थिति है यहाँ उसमें चाहे वो सीएमएस हो और चाहे वो पर्टिकुलर जो लोग उनको अटेंड करते हैं, तो डॉक्टर्स का जो राउंड है वो नियमित रूप से हो ताकि मरीज की केयर हो सके। और जब चाहे नर्स हो चाहे पैरामेडिकल स्टाफ हो, उन सभी को एक सहानुभूतिपूर्वक पेशेंट्स के साथ व्यवहार करना चाहिए, आत्मीयता होनी चाहिए। अस्पताल में, मेडिकल कॉलेज में वही लोग आते हैं जो मन से सेवा का भाव लेके आते हैं, जिसकी यहाँ पर कमी दिखाई पड़ी, इसका मुझे दुख है। और निश्चित रूप से जो कुछ मैंने पाया है उसके बारे में हम समीक्षा करके जो उसका उपचार भी करेंगे कि आगे से ये स्थिति न हो, और जो लोग किसी भी प्रकार की लापरवाही के पात्र पाए जाएंगे या जिनकी लापरवाही होगी, मंत्री ने चेतावनी इसलिए दी क्योंकि मेडिकल कॉलेज में सभी सुविधाएं होने के बाद भी मरीजों का वहां इलाज नहीं हो रहा था। मरीजों को जांच के लिए भी बाहर भेजा जा रहा था। लेकिन क्या सूबे के मंत्री ने इस निरीक्षण और चेतावनी के बाद भी क्या झांसी जिले की स्वास्थ्य सेवाएं सुधर गई होंगी? यदि आप ऐसा सोचते होंगे तो हमारा जवाब है जी नहीं, बिल्कुल नहीं। उन सभी को एक सहानुभूतिपूर्वक पेशेंट्स के साथ व्यवहार करना चाहिए, आत्मीयता होनी चाहिए। अस्पताल में, मेडिकल कॉलेज में वही लोग आते हैं जो मन से सेवा का भाव लेके आते हैं, जिसकी यहाँ पर कमी दिखाई पड़ी, इसका मुझे दुख है। अब आप आज का ताजा मामला ही जान लीजिए। मऊरानीपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अधीक्षक हैं डॉक्टर शंकवार। इन पर आरोप है कि ये अपने पद का बेजा दुरुपयोग कर रहे हैं। ये जिस अस्पताल के अधीक्षक हैं, वहां इन्होंने मरीजों को देखना बंद कर दिया है। ऑन ड्यूटी होने के बाद भी ये अपने आवास पर ही मरीज देखते हैं। मरीजों को दवाएं भी बाहर से ही लिख रहे हैं। यही नहीं, डॉक्टर साहब का रौब भी देखिए। इनकी निजी प्रैक्टिस करने की तस्वीर लेने वाले पत्रकार को यह फोन पर धमकी भी दे रहे हैं। जिस पत्रकार को धमकी दी गई उसने हमें कॉल रिकॉर्डिंग उपलब्ध कराई है। जरा सुनिए आप भी कि अपने फर्ज से मोह मोड़ चुका मरीजों का शोषण करने वाला यह डॉक्टर किस तरह खुलेआम धमकी भी देना जानता है। हेलो 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 हेलो, हेलो। आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। कौन बोल रहा है? आप बताओ, आप कौन बोल रहे हैं? आप फोन लगा रहे हैं? हम डॉक्टर शंकवार बोल रहे हैं, अधीक्षक सीएचसी मऊरानीपुर। हाँ सर, अखिलेश राज बोल रहे हैं। हाँ, ये कह रहे हैं आजकल बहुत फोटो खींचने का शौक है ये तुम्हें? क्या हो गया है सर? हाँ, क्या हो गया? क्या सर? बहुत फोटो खींचने का शौक है, हमारे घर पे आके फोटो खींचते हो? नहीं तो आपके घर पे कहाँ गए सर हम? तो ऐसा है, मैं तुमको आखिरी बार समझा रहा हूँ। हाँ। मैं FIR कर दूंगा MPCT एक्ट के तहत, और 6 महीने अंदर रहोगे। कोई भी बड़े से बड़ा आदमी तुम्हें छुटा नहीं पाएगा, जमानत नहीं होगी उसमें। ध्यान रख लो, आज के बाद इस तरह की हरकत अगर तुमने करी तो फिर मैं छोड़ूंगा नहीं, समझे ना? MPCT एक्ट में, मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट में 6 महीने कोई भी VIP तुम्हें बचा नहीं पाएगा और न जमानत होगी। इसलिए अपनी हरकतें छोड़ दो बस। समझ, मैं आखिरी बार समझा रहा हूँ, और नहीं समझोगे तो फिर सीधे FIR करूंगा मैं। तो सर किस वजह से? चुरकटे हरकतें छोड़ दो बस, समझा दिया, समझ जाओ, ज्यादा नहीं कहूंगा मैं, समझे? अच्छा, तो नहीं सर, किस वजह से ये तो बताओ। किस वजह से नहीं, मैंने तुम्हारी अब हरकत देख ली तो मैं अब छोड़ूंगा नहीं, सीधा सीधा खोला, ठीक है?
ये रोज की कहानी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश कुछ भी हों, लेकिन डॉक्टर्स को किसी का डर नहीं। स्वास्थ्य केंद्र में दिखाने आए मरीज ने बताया कि वह सरकारी अस्पताल में पैर दिखाने आया था, लेकिन स्वास्थ्य केंद्र में चिकित्सा अधीक्षक नहीं बैठे थे। जब पता किया तो चिकित्सा अधीक्षक अपने आवास पर मरीज देख रहे थे। जब उनके आवास पर दिखाने गए तो डॉक्टर ने 100 रुपये फीस व एक्सरा कराने के लिए बाहर की दुकान पर भेज दिया, जहां 250 रुपये लगे तथा बाहरी दवा भी लिख दी। क्या नाम है आपका? महेंद्र सिंह, कहाँ के निवासी हो? मौरानीपुर। आज आप इलाज किस चीज़ का कराने आए थे? पैर में दर्द हो रहा था, तो कहाँ कराने आए थे इलाज? शंखवार जी के। शंखवा जी कहाँ देख रहे हैं? वो अपने आवास पर आवाज पर। शंखवा जी हैं कौन जी? यहाँ सरकारी हॉस्पिटल में चिकित्सा अधीक्षक। सरकारी हॉस्पिटल में चिकित्सा अधीक्षक। कौन देखते, कहाँ पे देखते जी? अभी तो उन्होंने आवास में देखा है। आवास पे देख रहे हैं। कितने रुपए ले ली आपकी फीस? अभी 100 रुपये लिया है, एक्सरा के लिए भेजा है। इसके बाद दवा लिखा है उन्होंने। दवा लिखा, यानी कि हर चीज़ बाहर से आप अपने बाहर से ही मंगाते हैं। वहाँ पे एक तैनात कर्मचारी, वो कौन है? तो कंपाउंडर, उसका नाम तो नहीं जानते। कंपाउंडर है जो अपने पैसों पे रखे हैं उस कंपाउंडर। क्या नाम है आपका? साहब, कहाँ से आए? खजरी, ग्राम खजरी। कहाँ आए थे आप? हम यहाँ शंखवार को दिखवाने आए थे। कहाँ पे शंखवार को दिखाने? ये मौरानीपुर सरकारी अस्पताल में। किसको दिखवाने आए? हड्डी वाले डॉक्टर हैं शंखवार। अच्छा, कहाँ बैठते वो? वो यहाँ अस्पताल में बैठते सरकारी में, तो वहाँ थे नहीं, तो कमरे पे थे प्राइवेट देखा उन्होंने और 100 रुपये फीस ली। और दवाइयाँ कहाँ से लिखी थी? दवाई बाहर की लिखी उन्होंने। कितने रुपए की दवाइयाँ? अभी उन्हें वो हड्डी की जांच करने के लिए वो लिख दिया। उन्हें वो हड्डी का जांच, हाथ की जांच करना है, तो और खून की जांच लिख दी बाहर की। अच्छा, वो अस्पताल में नहीं देख रहे? नहीं, अस्पताल का कुछ भी नहीं लिखा, बाहर का। हमने पूछा तो बोले बाहर से जांच वहाँ आगे करवा लेना बाहर, और ये भी यहाँ हड्डी का वो करवाना एक्सरा, तो एक्सरा करवा लेना। बाहर का एक्सरा लिखा, हड्डी की जांच बाहर। किसको दिखाने आए थे आप? शंखवार डॉक्टर साहब को। आप खुद मरीज हो कि किस? मैं माता राम को दिखवाने आए थे, मम्मी है हमारी, तो उनके हाथ में थोड़ी तकलीफ है, फ्रैक्चर टाइप का है हाथ। जो पैसे ले दिए किसको दिए थे आपने? कोई डॉक्टर साहब के वो कंपाउंडर हैं, उन्होंने 100 रुपये लिए, बोले 100 रुपये जमा कर दो। और ये फीस भी ले रहे वो? हाँ, 100 रुपये फीस ली उन्होंने। हम तो यहाँ सरकारी अस्पताल में आए थे, तो हम तो यही सोच रहे थे कि पैसे नहीं लगते, मगर 100 रुपये फीस उन्होंने मांगी, तो हमने दे दिए 100 रुपये। और फिर बाहर का उन्होंने एक्सरा लिखा और खून की जांच लिखी। तो जैसे कि लॉकडाउन चल रहा है और अस्पताल बंद है, तो ये प्राइवेट क्यों? हाँ, तो वही तो हम तो आए थे सरकारी में दिखाने। हम तो यही सोच रहे थे पैसे नहीं लगेंगे। अब 100 रुपये ले लिए उन्होंने, और फिर बाहर की दवाई अब देख रहे हैं एक्स्ट्रा के भी पैसे लगेंगे। अब बाहर का एक्स्ट्रा, यानी कि लगभग आपका खर्चा पूरा कितना हो जाएगा? अब पता नहीं अभी एक्स्ट्रा का कितने पैसे लेते। अभी तो 100 रुपये डॉक्टर साहब की कंपाउंडर ने लिए हैं, अब आगे अब एक्स्ट्रा करवाने जा रहा है, अभी इसमें कितने पैसे लगेंगे अब पता चलेगा। अभी आज इलाज कराने आए थे, कहाँ कराने आए थे? उनके द्वारा पर्चा लिखा गया था एक्सरे का और खून का। शंखवार डॉक्टर साहब ने पर्चा लिखा था, खून की जांच लिखी थी और एक्स्ट्रा लिखा था, तो एक्स्ट्रा करवा लिया हमने और खून की जांच भी करवा ली। तो कहाँ एक्सरा करवाया आपने? उन्होंने बाहर का लिखा था, तो 250 रुपये लिए एक्स्रा करवाने के, और खून की जांच करवाने के 360 रुपये लिए उन्होंने, और 100 रुपये फीस भी ली थी डॉक्टर साहब ने। अच्छा, सरकारी डॉक्टर हैं और प्राइवेट? हाँ, अभी तो वो प्राइवेट ही देख रहे हैं, तो अपने निवास पे देख रहे हैं? निवास पे देख रहे हैं, हम तो सरकारी में ही आए थे दुकानें, निवास पे देख रहे हैं। अब आप क्या चाहते हो? कुछ नहीं, हम तो यही सोच रहे थे कि सब सरकारी में हो जाएगा, और खून की जब जांच भी सरकार आप सरकारी लोगों में को हो इतनी जाएगी। सुविधा दे रही, तो आप लोगों को सुविधा नहीं हमें तो मिल कोई रही? सुविधा नहीं मिल रही। हम तो सरकारी में ही आए थे इलाज करवाने, खून की जांच और एक्सरा। हमने सोचा सरकारी में हो जाएगा तो खर्चा बच जाएगा, मगर यहाँ तो 1000 के पार हो आप गया कहते खर्चा। क्या हो, मजदूरी? हाँ, मजदूरी करते हैं, लेबरी करते तो हैं। इतने रुपए खर्च हो गए आपको? अब हमारे ऐसे 100 रुपये वहाँ ले लिए और 250 रुपये एक्स्ट्रा में लग गए, और 360 रुपये खून की जांच में लग गए। तो आपने कहा नहीं सर से कि सर सरकारी देखो? हमने तो कहा था, हमने बाहर का लिख दिया, मजबूरी में कराना पड़ा हमें। मम्मी का हाथ खराब था।